अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज के लेक्चर नंबर 2 का स्टार्ट जो है वो हम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेंगे। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज जो है वो दीन का स्तून है। तो बेटा कल के लेक्चर में हमने चीज़ें पढ़ी थी कि व्हाट इज़ एन एंगल, एंगल क्या है, एंगल को किन दो सिस्टम्स के अंदर हम मेजर करते हैं। एक था सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसमें हम एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा था सर्कुलर सिस्टम जिसमें हम एंगल को जो है वो रेडियन में मेजर करते हैं। तो बेटा उसके बाद हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो ये थी कि सर्कल का टोटल एंगल कितना है। तो वो देखें, यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम डिग्री में सर्कल का एंगल मेजर करें तो वो आपके पास है 360 डिग्री। सो एंगल ऑफ सर्कल इन डिग्री इज़ इक्वल टू 360। और अगर हम रेडियन में एंगल मेजर करते हैं सर्कल का तो टोटल एंगल ऑफ सर्कल आपके पास कितना आता है, 2 पाई रेडियन आता है। अब डिग्री का और रेडियन का आपस में रिलेशनशिप क्या है, मतलब कि अगर आपके पास एंगल जो है वो डिग्री में दिया हुआ है और आप उस एंगल को कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन में, तो आप किस फार्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपको एंगल रेडियन में दिया हुआ है और आप उसको रेडियन से डिग्री में लेके जाना चाहते हैं तो फिर आप किस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो इसका रिलेशनशिप जो है यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। देखें बेटा, एंगल ऑफ सर्कल इन डिग्री 360 और रेडियन के अंदर हम कितना लिखते हैं उसको, 2 पाई रेडियन। इट्स मीन कि दोनों एंगल इक्वल हैं, 2 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, इधर आके डिवाइड हो गया, तो पाई रेडियन किसके बराबर आ गया आपके पास, 180 डिग्री के। पाई रेडियन किसके बराबर आ गया आपके पास, 180 डिग्री के, ठीक है। इट्स मीन डिग्री में एंगल अगर 180 डिग्री हो तो उसको रेडियन में हम क्या लिखते हैं, पाई। यहाँ से अब हमारे पास जो है वो फार्मूला डेवलप होगा कि अगर आपके पास जो एंगल है वो रेडियन में दिया हो तो आप डिग्री में जाने के लिए क्या करेंगे, और अगर एंगल डिग्री में दिया हो तो आप रेडियन में उसको ले जाने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ से देखें पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं पाई को जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर ले जाऊँगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 रेडियन किसके बराबर आ गया, 180 ओवर पाई डिग्री के। यानी कि अगर आप एंगल रेडियन से डिग्री में लेके जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जो भी एंगल आपको गिवन होगा उसको आपने 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सिमिलरली यहीं से अगर देखें आप, ये जो चीज़ है आपके पास पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से मैं अगर 180 को इधर ले आऊँ तो 180 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड पाई ओवर 180 रेडियन इज इक्वल टू इधर क्या रह जाएगा 1 डिग्री। इट्स मीन कि अगर आप डिग्री से रेडियन में जाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो फार्मूले आपके पास डेवलप हो गए, कौन से, कि अगर आप रेडियन से डिग्री में जाना चाहते हैं तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और बेटा जब आप डिग्री से रेडियन में जाना चाहेंगे तो फिर आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट्स मीन कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये दो फार्मूले जो हैं ये आपने अपने माइंड में रखने हैं कि जब भी आपने एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है, और जब रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपने 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद बेटा आपके सिलेबस में यूज़ होने वाले कुछ वेल नोन फार्मूले यहाँ पे मैंने एंगल्स लिखे हुए हैं डिग्री और रेडियन दोनों में, ये आप जरा अंडरस्टैंड कर लें। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि 360 डिग्री को हम क्या कहते हैं, 2 पाई रेडियन। सिमिलरली जो आपका 270 डिग्री है उसको रेडियन में हम क्या लिखेंगे, 3 पाई ओवर 2। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं सिंपली पाई की जगह पर आप 180 रखें और 180 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करें तो वो आपका 270 डिग्री ही एंगल आएगा, ठीक है। और 180 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई। इसी तरह से 90 डिग्री को बेटा आप रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई बाय 2। पाई की जगह पे 180 रखें ना, 180 डिवाइडिंग बाय 2 190 बन जाएगा। सिमिलरली 60 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई बाय 3।
45 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिखेंगे, π/4, और 30 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिखेंगे, π/3। तो ये आपके पास मोस्ट यूजेबल एंगल होंगे आपके सिलेबस के अंदर, जो आपने डिग्री में और रेडियन में जो है वो यूज़ करने हैं। उसके बाद बेटा देखें, यहाँ पे मैंने XY कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो लिखा है यहाँ पे। अब XY कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ठीक है। सो हमारे पास XY कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होता है कि इफ़ टू लाइंस XY कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच X एक्सिस एंड Y एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास जो X एक्सिस है और Y एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी कि X एक्सिस के ऊपर ये जो X एक्सिस है इसके ऊपर Y एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, और सिमिलरली Y एक्सिस के ऊपर X एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, और इसके हर क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री बनता है। ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये अगर मेजर करें ये भी 90 डिग्री का। सिमिलरली बेटा अगर आप ये एंगल मेजर करें ये भी 90 डिग्री का, और ये एंगल अगर आप मेजर करें तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो X एक्सिस और Y एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन। इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन का, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 एंड 0। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास, 0 0, ओके। ओरिजिन की राइट साइड पे आपका पॉजिटिव X एक्सिस होता है, यानी कि ये जो X एक्सिस है ये पॉजिटिव है, और ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये वाला X एक्सिस आपका क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे X एक्सिस के ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी, और राइट साइड पे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे X एक्सिस के ऊपर वो सारी की सारी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। सिमिलरली ओरिजिन से अगर आप ऊपर देखें अपवर्ड, तो ये जो X आपका Y एक्सिस है इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव Y एक्सिस, और ओरिजिन से अगर आप बिलो देखें नीचे तो ये जो आपका X एक्सिस है इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव Y एक्सिस, ठीक है। तो अगर बेटा ये आपके पास, अब देखें यहाँ पर ये जो X एक्सिस और Y एक्सिस है, यानी कि जिसको हम XY प्लेन बोलते हैं बेसिकली, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो जिनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, यानी कि XY प्लेन, इस तरह X नेगेटिव Y नेगेटिव और Y नेगेटिव एंड पॉजिटिव X। अब देखिए ये जो आपका पॉजिटिव X एक्सिस और पॉजिटिव Y एक्सिस के दरमियान में ये जो क्वाड्रेंट आता है इट इज़ कॉल्ड योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में X की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और आपकी Y की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव। अब ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये पॉजिटिव Y एक्सिस और नेगेटिव X एक्सिस के दरमियान आता है। इट्स मीन इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसमें X की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, जबकि Y की वैल्यू आपकी क्या होगी, पॉजिटिव। इसी तरह ये थर्ड क्वाड्रेंट जो है ये आपका नेगेटिव X एक्सिस और नेगेटिव Y एक्सिस के दरमियान आ रहा है। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसका X कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा और Y कोऑर्डिनेट भी, यानी कि इस तरह का पॉइंट होगा -3 -4, X की वैल्यू भी नेगेटिव Y की भी नेगेटिव। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये पॉजिटिव X एक्सिस और नेगेटिव Y एक्सिस के दरमियान आ रहा है। तो इसमें जो भी पॉइंट आएगा उसमें बेटा आपकी X की वैल्यू पॉजिटिव होगी जबकि Y की वैल्यू आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। उसके अलावा मैंने एंगल यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं आपके पास कि जो आपका पॉजिटिव X एक्सिस है वहाँ पे 0 डिग्री एंगल होता है। उसके बाद जो आपका Y एक्सिस यहाँ पे 90, नेगेटिव X एक्सिस के ऊपर 180 डिग्री एंगल, नेगेटिव Y एक्सिस के ऊपर 270 और फिर 360 यहाँ पे आपके पास एंगल है। और अगर हम यही एंगल, ये तो एंगल्स तब लिखते हैं जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। ये जो डायरेक्शन है ना आपकी ये वाली, इट इज़ कॉल्ड योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करें, यानी कि इस डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं, तो ये बेटा आपकी जो होगी बेसिकली ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये वाली ये आपकी क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
और इस डायरेक्शन में हमेशा मैंने आपको बताया था नेगेटिव एंगल मेजर होता है। तो जब हम नेगेटिव एंगल मेजर करेंगे तो फिर ये जो आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस वाई वाई नेगेटिव, तो अब एंगल क्या होंगे, किस तरह से डिफाइन होंगे। यहाँ पर 0 डिग्री होगा, यहाँ पर माइनस का 90 डिग्री होगा, यहाँ पर माइनस का 180 डिग्री होगा, यहाँ पर आपका माइनस का 270 डिग्री और फिर माइनस 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बेटा जब आप नेगेटिव एंगल मेजर करेंगे तो फिर ये इस तरह से एंगल आपके पास आएंगे। 0 स्टार्ट हमेशा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही होगा, चाहे आप क्लॉकवाइज एंगल मेजर करें चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करें। तो 0 डिग्री यहाँ पर आएगा। अगर तो पॉजिटिव एंगल मेजर कर रहे हैं तो फिर आपने इस डायरेक्शन में आना है एंटी क्लॉकवाइज में, और अगर आप नेगेटिव एंगल मेजर करते हैं तो फिर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। तो यहाँ पर 0, फिर यहाँ पे माइनस 90, माइनस 180 डिग्री एंड माइनस का 270 डिग्री आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद देखिए आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, आपको अगर कोई भी एंगल दिया जाए और कहा जाए कि आप इसको एक्स वाई प्लेन में लोकेट करें तो आप इजीली लोकेट कर सकते हैं, उसको ड्रा कर सकते हैं उस एंगल को फ्री हैंड की मदद से, या फिर प्रोटेक्टर आप यूज़ कर लें। लेकिन फ्री हैंड से भी करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपका जो आंसर है वो दुरुस्त तस्वर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि जी आप माइनस 135 डिग्री का एंगल जो है वो एक्स वाई प्लेन में ड्रा करें, कहाँ पे आता है। तो आप देखिए नेगेटिव एंगल है, माइनस 135 डिग्री क्या है आपका नेगेटिव एंगल। तो आपने नेगेटिव एंगल मेजर करना है तो आप एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा जब नेगेटिव एंगल मेजर करें तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे माइनस 90, यहाँ पे आपका माइनस 180 डिग्री, माइनस 270 और फिर माइनस का 360 डिग्री। अब मुझे बताएं 135 डिग्री जो है ये 90 और 180 के दरमियान में कहीं आएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएगा बेसिकली। तो आप अपने फ्री हैंड की मदद से कहीं पे लाइन ड्रा कर दें। चलो मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। तो ये जो आपका एंगल होगा, दिस एंगल हमेशा आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा आपका ये क्या होगा, माइनस 135 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, सिमिलरली आपसे कहा जाता है कि आप 215 डिग्री का एंगल ड्रा करें प्लस 215 डिग्री का। तो अब देखिए ये आपकी एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई और नेगेटिव वाई। तो बेटा यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे आपका 90, यहाँ पर आपका क्या आएगा जी 180 डिग्री और इस लाइन पे क्या आएगा 270 डिग्री और ये आपका फिर अगेन यहाँ पर 360 डिग्री। अब आपने एंगल ड्रा करना था 215 डिग्री का, 215 डिग्री का। तो अब 215 देखें 180 और 270 के दरमियान में आएगा 215 कहीं पे। तो 180 से अब 45 आगे ले जाएं तो 35 ऑलमोस्ट यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 215 का बनेगा स्टार्ट। अब देखिए पॉजिटिव एंगल है तो आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है ऐसे ये। तो ये बेटा आपकी जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये जो एंगल बनेगा ये आपका कितना होगा 215 डिग्री का आपका एंगल होगा। तो ये बेटा एक्सरसाइज 7.1 से पहले ये जितनी भी थ्योरी थी ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि आपने जो है वो डिग्री में एंगल डिग्री में अगर एंगल दिया तो रेडियन में कैसे लेके जाना है, रेडियन से आपने डिग्री में कैसे लेके आना है। और अगर कोई भी एंगल आपको वो कहता है कि आप इसको एक्स वाई प्लेन में ज़ाहिर करें, बताएं, ड्रा करके बताएं कि कहाँ पे एंगल आ रहा है, किस तरह से बनेगा, तो वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर तो नेगेटिव एंगल है तो फिर आपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करना है, यानी कि यहाँ पे 0 माइनस 90 माइनस 180 माइनस 270। और अगर आपका पॉजिटिव एंगल है तो आपने इस डायरेक्शन में हमेशा इसको मेजर करना है। तो आज का लेक्चर बेटा हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम एक्सरसाइज 7.1 जो है वो कम्प्लीटली सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।